वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, AMU क्लास रोज़ाना रात 8 बजे आपको देता है यूपी TGT PGT माध्यमिक शिक्षा भर्ती से निकली हुई कला विषय का बैक टू बैक 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। मित्रों, इसके पहले क्लास 9 बजे देते थे हम, लेकिन कल से मैंने नोटिस डाल दिया ऑलरेडी अपने चैनल पे। अब रोज़ाना क्लास 8 बजे आपको मिलेगी ये वीडियो, यानी क्लास की वीडियो जो है रोज़ाना 8 बजे आपको मिलेंगे। तो टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। तो चलिए, आज हम ले रहे हैं भारतीय प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला और उसका भाग 1, यानी पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट भारतीय प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। तो मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से भाग 1 के रूप में। और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है मित्रों कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ए, सर जॉन मार्शल को, बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी, स्टेला क्रेन्सरिस को, या डी, KN दीक्षित को। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से पहला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। इन चारों में से कौन सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। पहला, भीमबेटका का पेट्रोग्लिफ्स, बी, बादामी गुफाएं, सी, अजंता की गुफाएं, या डी, एउक्कल की गुफाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति इन चारों में से कौन सी है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर। भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स की जो है सबसे पुरानी कलाकृति है। ठीक है, यानी भीमबेटका की जो गुफा आप कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। यानी तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं इन चारों में से। ए, पूरा पाषाण काल में, बी, मध्य पाषाण काल में, सी, नव पाषाण काल में, या डी, ताम्र पाषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है कि तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार इन चारों में से कहाँ प्रयोग किए गए हैं। मित्रों, अगर आप TGT कला की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 12 यानी +2 में प्रावधिक कला होना चाहिए और उसके साथ ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर आपने हाई स्कूल यानी 10 टेक्निकल आर्ट से किया है तो उसके साथ साथ जो है बॉम्बे आर्ट, उसके अलावा आप लाहौर मेयर कॉलेज या फिर जो है कलकत्ता से जो है डिप्लोमा जो दिया जाता है कला का वो, उसके अलावा जो है लखनऊ से आर्ट के डिप्लोमा मिलते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपने किया है तभी भी आप जो है एलिजिबल है TGT कला के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, नव पाषाण काल। तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, निम्न में से कौन सा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है। ए, उदयगिरी, बी, अमर गुफा, सी, बासान झार, और डी, बोटलडा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का यही पूछ रहा है कि रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है इन चारों में से कौन। उदयगिरी,
अमर गुफा, बसानझार और बोटल्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ए इज द राइट आंसर उदयगिरी। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर उदयगिरी रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है, यानी भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं कहां पर स्थित है? ए सतपुड़ा की पहाड़ियों में, बी विंध्याचल की पहाड़ियों में, सी गंधमर्धन की पहाड़ियों में, या डी छोटा नागपुर पठार में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं इन चारों में से कहां स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर विंध्याचल की पहाड़ियों में। क्या है? भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं स्थित हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन का कहना है कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, यानी पूरा पाषाण काल में जो बने भीमबेटका के चित्र हैं वो कौन है? ए हाथी, जंगली सांड और बाघ की हैं, बी भाले के साथ शिकार करते मानव का है, सी मेढक और सांप का है, या डी जेब्रा और बकरी का है। तो पूरा पाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका के चित्र हैं वो इनमें से कौन से हैं जो बने हुए हैं भीमबेटका में चित्र? ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर हाथी, जंगली सांड और बाघ, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के जो चित्र हैं वो हाथी, जंगली सांड और बाघ की हैं। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अगर कोई वीडियो में कमी हो या अच्छा लग रहा हो तो जरूर बताइएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, यानी पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र जो रायगढ़ है वो इन चारों में से कहाँ स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, या डी छत्तीसगढ़ में। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ इन चारों में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यही पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हम भी देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर छत्तीसगढ़। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है मित्रों, आपको मैं टॉपिक वाइज जो है सभी क्वेश्चन दूंगा। इस समय चल रहा है प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला का भाग 1, इसके बाद भाग 2 आपको मिलेगा, और इसी तरह से हर टॉपिक में मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा ताकि आपको सीरीज वाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन का कहना है कि भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, यानी भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो किस तरह के चित्र बने हैं उसमें? ए बुद्ध जातक कहानियों पर आधारित है वो, बी भगवान शिव के, सी सांप्रदायिक सभा, या डी झरनों का चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर सांप्रदायिक सभा। भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो किस तरह के हैं? सांप्रदायिक सभा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा मित्रों पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पूछना है कि पंचमढ़ी की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, या डी तमिलनाडु में। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का ये पूछना है। मित्रों आप अपने तरफ से भी क्वेश्चन के जवाब देने से पहले कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप कितनी तैयारी रखे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हम भी देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मित्रों क्या पूछ रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछ रहा है मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हमें किसकी छवियां देख सकते हैं? यानी मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हमें
किसकी छवियां देख सकते हैं, यानी हम किसकी छवियां देख सकते हैं। मिर्जापुर के जो पूर्व ऐतिहासिक चित्र मिले हैं हमको गुफाओं में, वो हम उसमें किसकी छवियां देख सकते हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो ए घोड़े और हाथी, बी हिरण और जेबरा, सी बुद्धा, या डी मुर्गी और कौवा। ठीक है, तो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में किसकी छवियां हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। घोड़े और हाथी की किसके छवि देख सकते हैं, घोड़े और हाथी की। और आपको पता भी होगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और मिर्जापुर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो है एक सीरीज भी बनी है, मिर्जापुर पार्ट 1 और 2। तो मिर्जापुर वही मिर्जापुर है जो उसमें दिखाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का ओपन क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग अब जान ही गए होंगे। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं वो सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। ए तैल पेस्टल्स से, बी जल रंग से, सी स्याही से, या डी गेरुआ चारकोल से। जो प्राग ऐतिहासिक काल में हमको चित्र मिले हैं वो इन चारों में से किस तरह के रंग से निर्मित किए गए हैं, यही क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, गेरुआ चारकोल से। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र समानांतर निर्मित किए गए गेरुआ चारकोल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या थी। प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था वो क्या था। ए आखेट, बी पशु पक्षी, सी युद्ध, या डी उपरोक्त सभी। तो प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र जो हमें मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, उसका विषय क्या था इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यही पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हम भी देख लेते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी आखेट, पशु पक्षी और युद्ध शिला चित्रों में इन सभी के विषय वस्तु मिले हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था। ध्यान से देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय क्या था, मुख्य विषय। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वो क्या था। ए भूदृश्य चित्रण था, बी व्यक्ति चित्रण था, सी पशु आखेट था, या डी पौराणिक। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पशु आखेट। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वो क्या था, पशु आखेट था। ठीक है, और ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है चित्रों का विषय क्या था, और यहाँ पूछ रहा है मुख्य विषय क्या था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, गुफा मानव, यानी जो गुफा में रहने वाले मानव लोग थे वो गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। यानी गुफा में रहने वाले जो मानव थे वो जो भित्ति चित्रण था, भित्ति चित्रण करते थे, किस प्रकार के रंगों का उसमें प्रयोग करते थे। ए खनिज रंग, बी मिट्टी के रंग, सी रासायनिक रंग, या डी वनस्पतिक रंग। तो गुफा में रहने वाले मानव भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, मिट्टी के रंग। कैसे रंग, मिट्टी के रंग। भित्ति चित्रण का मतलब होता है वो चित्र जो गुफाओं के किस पे, पत्थरों पे बनाए होते हैं। किस पे बने होते हैं, पत्थरों पे। तो गुफा मानो पत्थरों पे रहते थे और पत्थरों के दीवारों पे जो है चित्रों को कुछ ऐसे ऐसे खाका करके ऐसे हाथ पैर इस तरह से बनाते थे, और उसमें चित्रकारी का रंग कौन सा इस्तेमाल किया, मिट्टी के रंगों का, यानी 15 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ क्या है। मतलब प्राग ऐतिहासिक का माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, वही पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ है ए आधुनिक कला, बी मध्यकालीन कला, सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला, या डी ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। यानी अब देखिएगा प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है मित्रों ऐसा जिसका, प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका कोई क्या हो, लिखित प्रमाण नहीं हो, जिसका कोई लिखित प्रमाण ना मिलता हो, प्रमाण नहीं मिलता हो। यानी प्राग ऐतिहासिक का मतलब हुआ जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हो, और ऐतिहासिक का मतलब हो गया जिसका लिखित प्रमाण आपको मिलता हो। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या हुआ, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, वो कला जिसमें किसी भी चीज का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अल्टमीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। अल्टमीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। ए बैल का, बी हाथी का, सी भालू का, या डी जंगली भैंसे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि अल्टमीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, जंगली भैंसे। किसका, जंगली भैंसे का। तो अल्टमीरा की गुफाओं में जिस जानवर का सबसे अधिक चित्र दिखाई दिया वो है जंगली भैंसे का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। यानी अशोक के कौन सा अभिलेख है, अशोक आपको पता ही है सम्राट अशोक, वही पूछ रहा है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। ए इलाहाबाद, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, या डी नंदगढ़। यानी अशोक ने जो अभिलेख बनवाए हैं उन अभिलेखों में किस जगह के अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी हुई है, इन चारों में से। इलाहाबाद के अभिलेख पर, सारनाथ के, लुम्बिनी के, या नंदगढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नंदगढ़। अभी अशोक ने जो अभिलेख बनवाए हैं उसमें जो मयूर की आकृति दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है, नंदगढ़ में। यानी नंदगढ़ में जो अभिलेख बनाए वहां पे मयूर की आकृति दिखाई देती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। ए जंगल में, बी बस्तियों में, सी शहरों में, या डी पहाड़ों में। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में डालिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए जो भी कला टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मित्रों। और किसी भी तरह की कोई भी सवाल हो आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए एएमयू क्लासेस के नाम से, वहाँ भी ये वीडियो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, बस्तियों में। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था, बस्तियों में। और जो पाषाण काल सिर्फ था, सिर्फ पाषाण काल, नौ नहीं सिर्फ पाषाण काल अगर होता तब कहाँ रहता था, वो जंगलों और पहाड़ों में रहता था। लेकिन जब नवपाषाण काल में कुछ अपने आप को डेवलप किया और बस्तियां बना के रहने लगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के भाग 1 का ये बैक टू बैक 20 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। जो आदिमानव रहते थे जंगलों में पहाड़ों में, वो चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। ए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, बी
खड़िया मिट्टी, सी गेरू के रंग, या डी काला रंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पूछना है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो मित्रों चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हम भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। आदि मानव जो थे जब रंग बनाते थे तो पत्थरों को पीसते थे, वहाँ की मिट्टी को, उसमें जो है जानवरों की चर्बी को मिला के रंग बनाते थे और उससे जो है वो भित्ति चित्रण यानी पहाड़ों पे चित्रकारी पत्थरों पे किया करते हैं। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये टीजीटी पीजीटी आर्ट कला के 20 क्वेश्चन प्राग ऐतिहासिक काल भागे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट से ही जो है हम जैसे को हौसला मिलता है। तो चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल भाग 2 के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और एक बात जाते जाते, ये क्लास जो है अब 8 बजे रात में आपको ये वीडियो मिलेगी। पहले 9 बजे था लेकिन टाइमिंग चेंज कर दिया गया है और इसकी टाइमिंग हो गई है मित्रों कितनी बजे, 8 बजे रात को डेली।